Hey guys, this video is about basics of bookkeeping and accountancy. 10th स्टैंडर्ड के बाद में हमारे पास में 3 स्ट्रीम होता है सेलेक्ट करने के लिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. हमने कॉमर्स सेलेक्ट किया है और इसके 2 रीज़न है कि हम कॉमर्स सेलेक्ट करें. पहला कि हमें बैंकर बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट स्टडी के लिए आगे जाना है या बिज़नेस करना है, ये सोचकर हमने ये स्ट्रीम लिया था. और दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया, वो कहते हैं साइंस टफ है, आर्ट्स इजी है. उन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए कॉमर्स मिल जाता है. जब हम एंटर करते हैं कॉमर्स की पहली क्लास में हमारे FYJC में, तो हमें एक सब्जेक्ट मिलता है जिसे कहते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब है अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस का लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस आप उसमें रिकॉर्ड करके रखोगे. आपने क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कितने में ख़रीदा, कब ख़रीदा, ये सारी जानकारी आप उसके अंदर रखोगे. तो अब ये बुक कीपिंग में हमने हमेशा सुना होगा कि ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं. 3 गोल्डन रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे टीचर्स प्रोफेसर कहते हैं अगर आपको ये 3 गोल्डन रूल्स आते हैं तो आप कोई भी अकाउंटिंग कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मैनेजरियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो. तो इन सारे रूल्स जो है हमारे बेसिक्स में काउंट किए जाते हैं. इट इज़ लाइक अ बेस ऑफ योर फुल बिल्डिंग. तो पहला रूल हम स्टार्ट करेंगे 3 रूल में से. तो पहला रूल है वो है पर्सनल रूल. पर्सनल रूल, फिर रियल, फिर नॉमिनल. हम इन तीनों को देखेंगे और इन्हें और डीप में जानेंगे. पहला रूल है पर्सनल रूल. डबल अकाउंटिंग में हम जब डबल एंट्री करते हैं बुक कीपिंग में तो एक बंदा डेबिट होता है, एक बंदा क्रेडिट होता है. डेबिट यानी आप के लिए जो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो और क्रेडिट यानी जो आप अपनी राइट साइड में लिखते हो. सो डेबिट और क्रेडिट साइमल्टेनियसली होते रहता है, तभी हम इसे डबल एंट्री कहते हैं. सबसे पहली बुक जो बुक कीपिंग में बनती है उसे कहते हैं जर्नल. जर्नल को हम प्राइम बुक कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला एंट्री जो आप अपने बिजनेस का डालते हो या लिखते हो वो जर्नल में लिखते हो. जर्नल, उसके बाद में फिर लेजर, लेजर के बाद में आप ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद में आप फाइनल अकाउंट बनाते हो. तो ये सारा सीक्वेंस है और इसके बीच में बहुत सारी अलग अलग बुक्स बनती है. कैश बुक्स बनते हैं, BRS आपको बनाना पड़ता है, सेल्स बुक अलग, परचेस बुक अलग. तो हमने बहुत सारी चीज़ें 11th स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं. तो ये वीडियो में आप देखोगे कि ये 3 गोल्डन रूल्स आप कैसे यूज़ करते हो और आप कैसे याद कर सकते हो. तो पहला रूल है पर्सनल रूल. पर्सनल रूल कहता है ये एक व्यक्ति के बारे में, एक इंसान के, एक पर्सन के बारे में. अब पर्सन क्या होते हैं हम जानेंगे. पर्सन यानी मैं, आप, आपकी मम्मी, टीचर, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब पर्सन हुए हमारी लैंग्वेज में. बट अकाउंट में सिर्फ एक लिविंग थिंग, जो एक लिविंग ह्यूमन है, उसे ही हम पर्सन नहीं कहते. उसके साथ बैंक्स, कंपनीज़ और भी बहुत तरह तरह के जितने भी शायद वो एक कोर्ट हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर्सन में काउंट होते हैं. सो जब पर्सनल रूल आता है तो उसके 2 चीज़ें होती हैं, बट ऑब्वियस एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो पहला रूल जो पर्सनल रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. दैट मीन्स जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करना है और जो गिव कर रहा है उसे क्रेडिट करना है. सो सुनने में बहुत इजी लगता है, पर जब हम ट्रांजैक्शन रीड करते हैं तब हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है. सो हम इसे एग्जाम्पल में सीखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने वेदांत को 5 लाख रुपए दिए तो 5 लाख रुपए जो कैश है मैंने उसे दिए, तो मेरे लिए वेदांत जो है वो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है. जब भी मेरे साथ में कोई बंदा रिसीव कर रहा है तो वो मेरे लिए रिसीवर है, मतलब वो डेबिट होगा. और अगर मैंने आदित्य से 5 लाख रुपए लिए हैं तो मेरे लिए आदित्य गिवर है, तो मैं उसे क्रेडिट करूँगा. हम इसकी जर्नल एंट्रीज आगे सीखेंगे. आई होप समझ में आ चुका होगा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर किससे करना है. जब बात इंसानों की हो या ऑर्गेनाइजेशन की हो या बैंक की हो, जो भी पर्सन्स है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या आर्टिफिशियल पर्सन, उनके मामले में अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो आपके दिमाग में यही घूमना चाहिए कि ये पर्सन है, इसके लिए मैं रूल यूज़ करूँगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ईजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने बैंक से लोन लिया. I've taken loan from the bank. That means bank is the giver for me, right? बैंक ने मुझे पैसे दिए तो मेरे लिए बैंक गिवर है, तो मैं बैंक को क्रेडिट करूँगा. और बैंक के लिए मैं रिसीवर हूँ तो बैंक मुझे रिसीवर समझ कर डेबिट करेगी. ओके.
So that's all about first rule, that is personal rule. Now the second rule is, जो दूसरा रूल है उसे हम कहते हैं रियल रूल. अब ये रियल रूल में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अब ये रियल क्यों है. ये इसीलिए है कि ये जो रूल है वो पर्सन के ऊपर डील नहीं करता, वो चीज़ों के ऊपर डील करता है. अभी जब मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने 5 लाख रुपए वेदांत को दिए, दैट मीन्स वेदांत तो अपने पर्सन है, पर कोई चीज़ जा रही, दैट इज़ कैश. हमने मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी इज़ द थिंग, वो एक चीज़ है. उन चीज़ों के लिए हम रिसीवर और गिवर नहीं यूज़ कर सकते. पर हम लोग फिर दूसरा रूल है जो हम चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं रियल. सो इसका रूल है बेसिकली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. दैट मीन्स डेबिट आ रहा है और क्रेडिट जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वही सेम एग्ज़ाम्पल हम लेंगे जहाँ पर मैंने वेदांत को 5 लाख रुपए दिए. तो जब मैंने वेदांत को 5 लाख रुपए दिए तो वेदांत इज़ अ रिसीवर फॉर मी. और हम डबल एंट्री कर रहे हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस, वी आर डूइंग डबल एंट्री, नॉट सिंगल एंट्री. सो फॉर डबल एंट्री वेदांत तो डेबिट हो गया. अब क्रेडिट मैं खुद होऊंगा? नहीं, हम अपनी खुद की बुक में हमारा नाम नहीं लिखते. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, दैट हम अपनी बुक में खुद का नाम नहीं लिखते. और मैं बाद में बताऊंगा कि जब हम पैसे बिजनेस में डालेंगे और निकालेंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं. पर एक बात याद रखिए, आप अलग हो और बिज़नेस अलग है. एक बिजनेसमैन और बिज़नेस अलग होता है. ठीक है, और जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप बिजनेस हो, बिजनेसमैन नहीं हो. यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू आर अ बिजनेसमैन. ऑल्दो बिजनेस कोई चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा बिजनेस इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन. सो जब मैंने वेदांत को 5 लाख रुपए दिए, सो वेदांत इज़ रिसीवर फॉर मी, तो वेदांत अकाउंट इज़ डेबिटेड, राइट, फॉर मी. और फिर मेरे पास में से कैश जा रहा है, गोज़ आउट, इज़ गोइंग आउट, दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो अगर मेरे को जर्नल एंट्री बनानी है इसकी, तो मैं कुछ ऐसी बनाऊंगा, वेदांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों? क्योंकि वेदांत अकाउंट इज़ अ रिसीवर, तो मैंने डेबिट किया. वेदांत एक बंदा है, उसके लिए गिवर रिसीवर का रूल यूज़ होगा. और कैश जा रहा है, आ रहा है, वो रूल यूज़ होगा. दैट मीन्स चीज़ों के लिए हम आ रहा है या जा रहा है पर डिपेंड करते हैं. इज़ इट कमिंग और इट इज़ गोइंग. हम ये 2 चीज़ें ध्यान देते हैं. अगर चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, गुड्स हो, चाहे वो कुछ भी कोई चीज़ क्यों ना हो, अगर वो आ रही है तो डेबिट करना है और जा रही है तो क्रेडिट करना है. सो आई विल गिव यू 2-3 एग्जाम्पल्स टू जस्ट जॉइन दिस 2 रूल्स, द पर्सनल एंड द रियल वन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने परचेज़ किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक चीज़ है. सो यहाँ पर जो रूल यूज़ होगा वो 2 रूल यूज़ होगा. दैट मैंने परचेज़ किया कंप्यूटर, मैंने उसके लिए 5,000 रुपये दिए. सो कंप्यूटर आ रहा है और 5,000 रुपये जा रहे हैं. सो आ रहा है तो डेबिट होगा और जा रहा है तो क्रेडिट. तो मेरे लिए एंट्री आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और हम कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट नहीं लिखते क्योंकि टू लिख देते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कुछ चीज़ बेची है, मैंने मशीनरी बेचा 1 लाख रुपए का, तो मशीनरी जा रहा है और मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है. सो वो कैश जो है वो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ कमिंग इन टू मशीनरी अकाउंट बिकॉज इट्स गोइंग आउट. आई होप आपको समझ में आ चुका है. अभी हम इन दोनों एंट्रीज़ को मिलाएंगे. जब हम कैश में डील नहीं करते, आपने देखा ही होगा बहुत सारे बिजनेस, 90% बिजनेस जो होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं. क्रेडिट मतलब, ओके, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज. सो इन इंग्लिश वी आर हैविंग वन वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स. सो अभी हमारे अकाउंट्स में भी क्रेडिट आता है और क्रेडिट का मतलब होता है उधार का धंधा. जब मैं उधार का धंधा कर रहा हूँ तो मुझे कैश तो नहीं आ रहा. अब मैं क्या करूँगा? जब मैंने मशीनरी उधार बेची, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आफरा को 1 लाख रुपए की मशीनरी क्रेडिट पर सेल किया, तो मशीनरी जा रहा है, दैट इज़ गुड. मशीनरी इज़ गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन माई अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, हम लिख देंगे. पर उसके ऊपर क्या डेबिट होगा? तो अब आफरा को मैं पकड़ूंगा, आफरा इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. तो आफरा जो है वो डेबिट होगी. तो मेरी बुक में एंट्री ऐसी आएगी, आफरा अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. अब मान लो मैंने कुछ चीज़ खरीद ली उधार में, भाई मैंने भी उधार में बेची है तो मैं उधार में खरीद सकता हूँ, राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा. तो जब मैंने शुभम से कुछ खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने शुभम से खरीदा एक बाइक, शुभम की सड़ेली बाइक थी, दैट्स वेरी बैड थिंग, बट मुझे चाहिए था तो मैंने खरीद लिया. हाँ मैंने खरीद लिया.
सो मैंने उससे कहा कि मैं 2 साल के बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद पैसे दूंगा। तो वो 1 लाख रुपए की बाइक उसने मुझे बेचा। अब मेरे लिए बाइक आ रही है, चीज़ व्हेन इट कम्स इन डेबिट होता है। सो बाइक अकाउंट डेबिट फॉर मी। तो मैं अभी क्रेडिट क्या करूँ, कैश जा रहा है नहीं, तो मैं क्रेडिट करूँगा, उस बंदे को पकड़ूंगा। जब कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब हम लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो मैं ध्यान दूंगा शुभम के ऊपर। शुभम इज़ अ रिसीवर और गिवर। से इज ही रिसीवर और गिवर? ही इज़ अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। मैं शुभम को क्रेडिट करूँगा, मैं शुभम को क्रेडिट करूँगा और जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करूँगा। तो अकाउंट्स में हमें दो तीन रूल को, मतलब 2 रूल को, एटलीस्ट मिनिमम 2 रूल को तो बार बार यूज़ करना ही पड़ता है साथ में जब हम एक एंट्री पास करते हैं। तो फॉर मी द एंट्री विल बी बाइक अकाउंट डेबिट बिकॉज इट्स कम्स इन टू शुभम अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है बिकॉज ही इज़ अ गिवर। तो फॉर मोर डिटेल्स इफ़ यू वांट सम मोर examples, so you can comment below, so I will make a short video for the examples only for journal entries. Okay, so the third rule comes in. अब कभी कभी चीज़ें होती है जो ना तो कोई चीज़ें हैं ना ही कोई पर्सन है, नाम की चीज़ें होती है, सिर्फ नाम की चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल सैलरी, क्या हमें सैलरी दिखता है? नहीं, सैलरी हमें पैसों में मिलती है, बट सैलरी नाम हुआ। वेजेस जो हम एक बंदे को देते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस है, हम वेजेस दे रहे हैं, किसी को मजदूरी दे रहे हैं, क्या वो चीज़ हमें दिखती है? नहीं, पर नाम है उस चीज़ का। कैरेज, ट्रैवलिंग, जितने भी खर्चे हैं, खर्चों के नाम होते हैं। तो खर्चों की बात आती है या फिर इनकम की बात आती है। अब मैं कुछ खर्चों के या एक्सपेंसेस के आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सपेंस का, वो है परचेस। एक बिज़नेस जो भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परचेस। हम गुड्स खरीदते वक्त हमें उसे गुड्स नहीं लिखते, हम उसे परचेस लिखते हैं। क्यों? वो एक्सपेंस है, उसे नाम है। फिर सबसे मेन इनकम होता है एक बिज़नेस का, वो है सेल्स। अरे भैया बेचोगे तभी तो पैसे कमाओगे ना, बिना बेचे कहाँ पैसे कमाओगे? तो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है सेल्स, जो इनकम है, इनकम को नाम है। सो इसीलिए इसे कहते हैं नॉमिनल रूल। जिन चीज़ों के सिर्फ नाम है, जो व्यक्ति नहीं है, जो पर्सन नहीं है, जो चीज़ें भी नहीं है, इनके सिर्फ नाम है, तो इनमें बेसिकली एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम आता है। आई रिपीट, एक्सपेंस और इनकम आते हैं। तो अभी इसमें क्या क्या आता है? एक्सपेंस जैसे कि परचेस, खरीदा माल, कैरेज। अब माल तो मैं हाथ में लेकर नहीं आऊँगा, आई एम नॉट बाहुबली, राइट? तो मैं उसे उठा के महेशपति करके तो मैं लेकर नहीं आऊँगा। सो फॉर दिस आई हैव टू टेक गुड्स कैरियर, ट्रक, तो उसे हम कहते हैं कैरेज का पैसा। कभी कभी हम माल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं। फॉर नाउ चाइना का माल नहीं लेना, ओके। तो हम माल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए हमें ऑक्ट्रोवा ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर हमें कस्टम का पैसा देना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंस है ना, इनके नाम है ना। घर का खर्चा, रेंट, फैक्ट्री में तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता है, ऑफिस का रेंट देना पड़ता है, सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ती है, मजदूरों को वेजेस देना पड़ता है। सारे एक्सपेंसेस के नाम होते हैं, अलग अलग नाम है। पोस्टिंग एंड टेलीग्राम, मैंने किसी को चिट्ठी लिख दी, सब्सक्रिप्शन ले लिया कहीं पे, ये सारे एक्सपेंसेस है। इन सारे एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग नाम है। इन नामों को ध्यान रखते हुए थर्ड रूल बनाया गया जिसे कहते हैं नॉमिनल रूल। ये नॉमिनल रूल जो है वो ना पर्सन्स के लिए होता है ना ही चीज़ों के लिए होता है, वो उन चीज़ों के लिए होता है जिनका हमने नाम रखा है। सो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस है, जो लॉसेस है, उन्हें आपको डेबिट करना है। एंड उसका उल्टा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो इनकम है, प्रॉफिट है, गेन मीन्स प्रॉफिट, जो गेन है, जो प्रॉफिट है, उससे आपको क्रेडिट करना है। सो एग्जाम्पल के लिए हम अब लेते हैं पेड सैलरी, सैलरी पे किया, तो अभी कैश जा रहा है, राइट? कैश जा रहा है और एम्प्लॉय रिसीवर है। आप बोलोगे हाँ एम्प्लॉय रिसीवर है, सो रिसीवर को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, तो एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत है क्या? हाँ, क्योंकि हमने उन चीज़ों को नाम दिया है। मैंने एम्प्लॉय को दी सैलरी, सैलरी मेरे लिए सोचना है मुझे कि मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है। जो चीज़ लिखी गई है ट्रांजैक्शन में, ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है। बट ऑब्वियस मैं बिजनेस हूँ,
तो मेरे लिए सैलरी जो है वो इनकम तो बिल्कुल नहीं होगी, राइट, है ना। ये तो मेरे लिए इनकम नहीं है क्योंकि मैं सैलरी दूंगा, मैं सैलरी लूँगा नहीं। तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, वेरी गुड, वेल एंड डन, बहुत अच्छी बात है। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आता है थर्ड रूल, सैलरी इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो मैं सैलरी को डेबिट करूँगा। सो एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस ऐसी सारी एंट्रीज हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे कब कौन सा रूल यूज़ करना है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बोल देता हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। पहला, पर्सन है तो रिसीवर गिवर, कैश है, चीज़ें हैं, असेट्स है, कम्स इन गोज आउट। और थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अगर कैश भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है, पर्सन भी नहीं है, तो नॉमिनल, नाम की चीज़ें जिन्हें हमने सिर्फ नाम दिया है बस और कुछ नहीं, है ना। दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ द थिंग। तो और एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको, दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपने सेल्स किया तो सेल करोगे तो कैश आएगा, राइट। कैश इज़ कमिंग इन टू डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू अब क्या लिखेंगे, क्रेडिट क्या होगा। तो सेल्स, आपने सेल्स किया, सेल्स एक नाम है, सो सेल्स आपका इनकम है तो आप क्रेडिट करोगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होगा आपका एंट्री। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, अब आता है मेन टॉपिक। अब ये 3 रूल्स साइड में रखते हैं जिन्हें आप याद करोगे और आप मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आया तो वेरी गुड, लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अनलाइक मत करना प्लीज़। ओके, सो सेकंड थिंग, बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंट्स में, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बता दिए एग्जाम्पल्स में, सैलरी, वेजेस और सेल्स, परचेज, असेट, कैश। तो थोड़े टर्म्स हम सीखेंगे। सबसे बड़ा टर्म होता है बिजनेस में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है लेन देन, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, सेकंड थिंग होती है कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में डाला है। अब आप कहोगे बिजनेस में मेरा ही है, बिजनेसमैन तो मैं हूँ ही, तो इसमें क्या है। आप जब आगे आओगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंट्स में कुछ कंसेप्ट्स हैं। एक टॉपिक है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो उसका सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, प्लीज़ डोंट वरी। सबसे पहला कंसेप्ट है एंटाइटी कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग है। आपने ओसी में पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ोगे या एसपी में पढ़ोगे कि जब आप एक सोल ट्रेडिंग कंपनी लेते हो तब बिज़नेस और बिजनेसमैन भी एक ही होता है, पर जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाते हो तो बिज़नेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। कंपनी जो है वो लॉन्ग लाइफ रहती है। अगर कंपनी का मालिक मर भी गया तो कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है। बिज़नेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। तो जब मैं अकाउंट बना रहा हूँ, जब मैं बुक कीपिंग कर रहा हूँ, जब मैं अपना सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ध्यान में रखना है कि मैं एक बिज़नेस हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर संध्या का एक बिज़नेस है, संध्या ने पैसे डाले बिज़नेस में, संध्या ने 5 लाख रुपीज़ कैश डाला, तो संध्या का जो नाम है वो हम उस बुक में नहीं लिखेंगे, इसकी प्लेस में लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है, वो चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेसमैन उस बिज़नेस में डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। संध्या स्टार्टेड अ बिज़नेस विथ कैश 25,000। सो मेरे पास में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मैं कौन हूँ? बिज़नेस हूँ ना भैया, मेरे पास में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? संध्या ने बिज़नेस में मुझ में पैसे डाले तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और संध्या गिवर है। कैश अकाउंट डेबिट टू संध्या, उसका नाम नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब वो पैसे डालेगी तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे कैपिटल, जब वो पैसे निकालेगी तो हम लिखेंगे ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे निकालते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग। तो अगर वो पैसे निकाल रही है बिजनेस में से, मान लो बेचारी को पैसे ज़रूरत पड़ेगा, 1000 रुपये लग गए लिपस्टिक खरीदने के, संध्या है, संध्या को 1000 रुपये उसने निकाले उसके पर्सनल यूज़ के लिए। सो ट्रांजैक्शन होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि संध्या इज़ अ रिसीवर, पर हम संध्या का नाम नहीं लिखेंगे, तो संध्या के प्लेस पे लिखेंगे संध्या इज़ रिसीवर, संध्या अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट।
2 कैश अकाउंट, क्योंकि कैश 4 है। आई होप इन एग्जाम्पल्स में आप जो है वो 3 गोल्डन रूल से क्लिक कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा कि मैं कैसे इन 3 गोल्डन रूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। अभी हो गया ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग। अब और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे डेटर और क्रेडिटर। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, अगर मैंने किसी को माल उधार पे बेचा, मैंने किसी को उधार पैसे दिए, मैंने किसी के ऊपर मैंने मेहरबानी करके किसी को पैसे दे दिए, तो मुझे उससे वसूलना है। बाय वसूली, बाय क्या बोलते गोपाल तो मुझे अगर उससे पैसे वसूलने हैं तो वो मेरा डेटर है, मुझे उससे पैसा लेना है, ठीक है। और अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैंने उसे उधार लिया था मासूम बनकर, पर अब मैं उसे देना नहीं चाहता हूँ, गलत बात है। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरा क्रेडिटर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वेदांत को मैंने 5 लाख रुपए दिए, सबसे पहला एग्जांपल, तो वेदांत मेरे लिए डेटर है। आदित्य से मैंने 5 लाख रुपए लिए, तो आदित्य मेरे लिए क्रेडिटर है, ठीक है। अब आते हैं असेट और लाइबिलिटी में। असेट यानी मेरी प्रॉपर्टी, कैश मेरे हाथ में असेट, मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, ये सारे असेट्स हैं, मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर सारे मेरे असेट्स हैं। अब लाइबिलिटी यानी कर्जा जो मुझे पे करना है। तो बिजनेस का, आई रिपीट, बिजनेस का सबसे बड़ा लाइबिलिटी होता है कैपिटल। अब आप कहोगे भैया ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप यार, कैपिटल कैसे का लाइबिलिटी हो सकता है, मेरे पैसे मैंने बिजनेस बना लिया, कैसे कैपिटल। हाँ, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखना और समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। संध्या का बिजनेस है, संध्या ने बिजनेस में पैसे डाले, बिजनेस के लिए वो कर्जा है। बिजनेस को वो 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वापस करने हैं बिजनेसमैन को। हम पैसा क्यों डालते हैं कहीं पे भी, हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं अपना पैसा, हम बैंक में क्यों रखते हैं, ताकि वो पैसा हमें वापस मिले। हम शेयर मार्केट में पैसे क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पैसा वापस मिले, प्लस प्रॉफिट भी मिले ना। तो एक बिजनेसमैन का डिज़ायर क्या होता है, वो बिजनेस में पैसे क्यों लगाता है, ताकि उस बिजनेस में से उसे पैसे मिले। जब सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइबिलिटी है एक बिजनेस के लिए, वो है कैपिटल। कैपिटल सबसे पहला आइटम लाइबिलिटीज़ का, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे सबसे पहला आइटम इज़ कैपिटल। आपको वो पैसा उसे देना है वापस बिजनेसमैन को, ठीक है। फिर आती है अलग अलग तरीके के लाइबिलिटीज़, जैसे कि बैंक लोन और पैसे लिए वापस करने हैं। फिर आते हैं ओके डेटर क्रेडिटर। डेटर मेरे लिए एसेट है और क्रेडिटर मेरे लाइबिलिटी, क्योंकि डेटर मतलब मुझे पैसे लेने हैं और क्रेडिटर मुझे पैसे देने हैं। असेट जो है मेरी प्रॉपर्टी के अलावा एक और चीज़ जिसे मैं असेट कह सकता हूँ, एनीथिंग विच इज़ रिसीवेबल इज़ असेट, विच मीन्स जो भी मुझे फ्यूचर में मिलेगा, मिला नहीं है, मिल गया तो इनकम है भाई, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। फ्यूचर में मुझे जो भी मिलेगा वो मेरे लिए असेट है। डेटर से पैसे मिले वो असेट है। मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस भरा, मैंने इंश्योरेंस का खर्चा था, पर मैंने अगले साल का पहले भर दिया। अब तक मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस का सर्विस दिया क्या? नहीं। मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 साल का पैसा रणवीर कपूर को दे दिया, तो रणवीर कपूर ने 2 साल मेरे लिए काम किया क्या अभी तक? नहीं। तो वो मुझे सर्विस देगा, तो जो भी मुझे मिलेगा दैट इज़ माई एसेट। और जो मुझे देना है, जैसे क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर इज़ माई लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, देखो नाम में आ गया पेएबल, एक बिल बनाया किसी ने मेरे नाम का। एनीथिंग विच इज़ पेएबल इज़ लाइबिलिटी एंड एनीथिंग विच इज़ रिसीवेबल इज़ एसेट। बिल्स पेएबल इज़ लाइबिलिटी एंड बिल रिसीवेबल इज़ एसेट, मुझे उसे पैसे देने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो 2 तरीके के क्रेडिट सेल्स होते हैं। एक जिस पर मुझे भरोसा है, तो मैं उसके ऊपर कोई नाम चिट्ठी विट्ठी बना के नहीं रखता, स्टैम्प मार के उसकी साइन लेकर, तो वो मेरा डेटर्स है। पर कुछ लोग होते हैं शुभम के ऐसे, जिनको मुझ पर भरोसा नहीं है, सॉरी जिससे मुझको जिस पर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बिल बनाता हूँ। जब हम लोग सीखने वाले हैं इस साल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 12th में हम सीखने वाले हैं,
बिल ऑफ एक्सचेंज में हम एक बिल बनाते हैं, उसकी साइन लेते हैं और लेकर आते हैं कि ये प्रूफ है भैया तुमने मुझसे इतने इतने रुपए का सामान खरीदा था। और सेम चीज़ कभी कभी किसी को मुझ पर भरोसा नहीं होता तो वो मेरे लिए भी बिल बनाता है, तो फॉर दैट इट इज़ माई बिल्स पेबल। और जिनको मुझ पर भरोसा है फॉर देम दे आर माई क्रेडिटर्स। सो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि ये 3 गोल्डन रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट्स। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको थोड़ा और नॉलेज दूँ इन एग्जाम्पल्स के साथ में और थोड़ा एडवांस में लेकर चलूँ। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट 12th स्टैंडर्ड ओनली 12th स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू।